दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे कोटक महिंद्रा बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो में ना अभी मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस भी दिखाऊंगा कि कैसे हम घर बैठे बैठे पूरा अकाउंट खोल सकते हैं, क्या क्या डिटेल एंटर करनी है, सारा प्रोसेस लाइव दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक के हमें फीचर्स पता होने चाहिए। ठीक है, पहली चीज तो कोटक महिंद्रा बैंक दो प्रकार के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट हमें ऑफर करता है। पहले को हम नॉर्मली जीरो बैलेंस अकाउंट बोल देते हैं, जिसे कई लोग मतलब जब हम अकाउंट खोलते हैं तो वहां पे इसका नाम दिखाता है कोटक 811 क्लासिक अकाउंट, ये भी जीरो बैलेंस अकाउंट है। और दूसरे का नाम है कोटक 811 सुपर अकाउंट, ये दोनों ही जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। अच्छा, एक चीज और है, काफी लोग गलती से क्या करते हैं, ऑनलाइन जाते हैं और कोटक महिंद्रा बैंक का एज सेविंग अकाउंट खोल लेते हैं। ये गलती मत करना, ठीक है, क्योंकि एज सेविंग अकाउंट के अंदर आपको 10,000 रुपए मंथली बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। ये चीज स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं, फिर प्रॉब्लम होती है, लोग खोल लेते हैं एज सेविंग अकाउंट, फिर अकाउंट में बैलेंस मान लो कभी जीरो रखेंगे, कभी 500 रुपए रखेंगे, कभी 5,000 रखेंगे। अब मेंटेन तो 10,000 करना है, आपने ये सोच के खोल लिया कि जी जीरो बैलेंस अकाउंट है कि मैं 500 रखूं चाहे 1,000 रखूं, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर कुछ ना कुछ पेनल्टी लग जाती है, तो फिर दिक्कत खड़ी हो जाती है। इसीलिए एज मत खोलना। ये एक काम करूंगा, इन दोनों का तो लिंक एक ही है, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप प्रॉपर जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ही खोलो। अब इसके थोड़े से फीचर्स मैं आपको समझाता हूं। देखो, पहली चीज तो दोनों ही जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। अब अगर तो मान लो कोई कोटक 811 का क्लासिक अकाउंट खोलता है, जिसे सिंपल सोबर जीरो बैलेंस अकाउंट बोला जाता है, स्टूडेंट वूडेंट के लिए तो बेस्ट है ये वाला। स्टूडेंट्स अगर कोई है तो क्लासिक, ये क्या बोलते हैं, सुपर अकाउंट मत खोलना। सुपर अकाउंट किसके लिए बेस्ट है, अगर मान लो कोई सैलरीड है या किसी की हर महीने फिक्स्ड इनकम अकाउंट में आनी ही आनी है ना, उनके लिए तो सुपर अकाउंट बेस्ट है। लेकिन अगर किसी को ऐसा है कि हो सकता है अकाउंट में 5,000 पड़े रहें, हो सकता है किसी महीने 1 रुपया भी ना पड़ा हो, ऐसे अगर आपकी है, कोई स्टूडेंट है या मान लो इनिशियल किसी की जॉब लगी है 5, 7, 10,000 रुपए की, तो फिर वो लोग फिर नॉर्मल क्लासिक अकाउंट ही खोलना। अब रीजन बताता हूं क्यों। देखो, जो नॉर्मल क्लासिक अकाउंट है ना, इसको खोलने के लिए इनिशियल फंडिंग आपको करनी है सिर्फ 2,000 रुपए की, कि आपने 2,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करी और आपका अकाउंट खुल गया। अकाउंट खुलते ही चाहे 2,000 निकाल के अकाउंट में बैलेंस जीरो रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप सुपर अकाउंट खोलते हो तो इस केस में आपको इनिशियल फंडिंग करनी पड़ती है 10,000 रुपए की। 10,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करी, अकाउंट खुल गया, उसके बाद चाहे अकाउंट में आप बैलेंस जीरो रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, 10,000 कर दी। अच्छा, अब क्लासिक अकाउंट के अंदर इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। आपका अकाउंट खुल गया, आपको डेबिट कार्ड मिल गया, चेकबुक मिल गई, पासबुक मिल गया, दैट्स इट, आप अपने अकाउंट को एंजॉय करो। लेकिन अगर आप सुपर अकाउंट की बात करो तो ये बोलता है कि हर महीने आपके अकाउंट में 10,000 रुपए की या 10,000 रुपए से ज्यादा की एक सिंगल एंट्री आनी ही आनी चाहिए। यानी हर महीने 10,000 या उससे ज्यादा सिंगल ट्रांजैक्शन में, ऐसा नहीं कि 5-5 हजार रुपए की 2 बार एंट्री आ गई, सिंगल ट्रांजैक्शन 10,000 या उससे ज्यादा की भी 12,000 इकट्ठे आ गए, ऐसे अकाउंट में एक बार आने ही आने चाहिए हर महीने। अगर नहीं आए तो फिर इसके जो फीचर्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। वो फीचर्स अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, तो ये प्रॉब्लम है। अच्छा, तभी मैं बोला ना कि अगर कोई सैलरीड है, किसी की सैलरी 15-20 हजार है, तो अकाउंट में आनी ही आनी है, तो 10,000 से ज्यादा एक ट्रांजैक्शन होगी, दैट्स इट, आप अपने अकाउंट को एंजॉय करो। अब सवाल आता है कि अब इतनी झिकझिक है भाई, 10,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग भी करो, क्लासिक में तो सिर्फ 2,000 करनी है। अच्छा, दूसरी बात, हर महीने 10,000 रुपए भी डालो, इसके बदले मिल क्या रहा है? इसके बदले ये बोलता है कि इस अकाउंट से अगर आप अपने डेबिट कार्ड से कहीं पे भी कुछ भी खर्चा करते हो, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, हर ट्रांजैक्शन पे आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। अच्छे खासे क्रेडिट कार्ड नहीं देते। अच्छा, कंडीशन क्या है, बोले जी महीने में ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए का ही कैशबैक मिलेगा। यानी साल में कितना मिलेगा, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 6,000 रुपए का आपको साल में मैक्सिमम कैशबैक मिलेगा। ये देखो, ये लिखा हुआ है एनुअल कैशबैक 6,000 अप टू 6,000 रुपीज। समझ के बात को? तो ये इसका एक एडवांटेज है अगर आप सुपर अकाउंट की तरफ जाते हो। बाकी अगर डेबिट कार्ड फीस की बात करो तो क्लासिक अकाउंट में डेबिट कार्ड फीस 399 रुपए है। सुपर अकाउंट में ये बोलते हैं कि डेबिट कार्ड की फीस जीरो है, लेकिन इसके बदले एक एनुअल प्रोग्राम फीस लगा रखी है 399 रुपए। तो बात एक ही है, तो दोनों की फीस आप मान सकते हो, डेबिट कार्ड की 399 रुपए मान सकते हो। ठीक है जी, तो अब आप देख लेना, अगर स्टूडेंट वूडेंट हो तो नॉर्मल अकाउंट खोलना, अगर सैलरीड हो या हर महीने बिजनेस करते हो, कुछ ना कुछ पैसा आता ही रहता है, तो फिर आप सुपर अकाउंट खोलना, क्योंकि बेस्ट है कि आपको लोड ना पड़े, प्रेशर नहीं आना चाहिए दिमाग पे। ठीक है जी, तो ये सिंपल सी चीज़ होगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके बाद, ये सारी चीज़ें हमने देख ली, थोड़ा सा कैश विड्रॉल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लो कोई नॉर्मल अकाउंट खोलता है, क्लासिक अकाउंट, तो इसमें ये बोलता है कि जी महीने में 10,000 रुपए तक तो आप कैश फ्री में डिपॉजिट कर सकते हो या विड्रॉ कर सकते हो ब्रांच में। उसके बाद हर एक ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको जो है चार्ज लगेगा। ये चार्ज लगेगा हर 1,000 रुपए के पीछे 5 रुपए का जो है आपको चार्ज लगेगा। ठीक है जी। ऐसे ही अगर मान लो सुपर अकाउंट है तो 2 लाख रुपए तक आप कैश जो है महीने में
फ्री ऑफ कॉस्ट जमा कर सकते हो या विड्रॉ कर सकते हो, 2 लाख या 4 ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। उसके बाद हर 1000 रुपये के पीछे आपको 5 रुपये का चार्ज लगेगा, यानी हर लाख रुपये एक्स्ट्रा जमा कराने पे 500 रुपये की फीस लगेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। इसके बाद ATM विड्रॉल चार्जेस, ये बोलते हैं कि अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के ATM कार्ड से कोटक महिंद्रा बैंक के ही ATM मशीन में जाते हो और कैश निकालते हो तो महीने में 5 ट्रांजेक्शन फ्री है, उसके बाद हर ट्रांजेक्शन के लिए 21 रुपये का चार्ज है। लेकिन अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के ATM कार्ड से किसी दूसरे बैंक की ATM मशीन में जाते हो और ये ATM मशीन किसी मेट्रो सिटी में नहीं है, छोटे मोटे शहर में ही लगी हुई है, तो इस केस में भी 5 ट्रांजेक्शन फ्री है महीने की। लेकिन अगर कोटक महिंद्रा बैंक के ATM कार्ड से किसी दूसरे बैंक की ATM मशीन में जाते हो और ये ATM मशीन किसी मेट्रो सिटी में लगी हुई है, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे शहरों में, तो फिर उस केस में महीने की सिर्फ 3 ट्रांजेक्शन फ्री है, उसके बाद 21 रुपये का चार्ज रहेगा, ठीक है। बाकी इंटरेस्ट रेट्स बड़े इंटरेस्टिंग है इसके। देखो, 1 साल की अगर आप FD कराते हो, यानी 365 दिनों की अगर आप FD कराते हो, तो आपको 6.25% का ये इंटरेस्ट रेट दे रहा है। उससे बेटर क्या है कि आप 390 दिनों की FD कराओ, ठीक है, सिर्फ 25 दिन एक्स्ट्रा, इस केस में आपको 6.5% का इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है। और एक चीज और देखो, 391 दिन की अगर 391 डेज की कराते हो तो फिर 6.60% का इंटरेस्ट रेट देता है। अब लोग बैंक में जाते हैं, बोलते हैं जी 1 साल की FD कर दो, फटाफट कर देगा, 6.25% का इंटरेस्ट रेट देगा। अच्छा, 390 ही करते हो तो 6.50%, और उसके एक दिन एक्स्ट्रा की करते हो तो सिर्फ 6.60% का इंटरेस्ट। तो ऑब्वियस ही बात है, 26 दिन एक्स्ट्रा की कराओ ना भाई, 1 साल की क्यों करानी, 1 साल 26 दिन की कराओ, यानी 391 डेज की कराओ, तो एटलीस्ट 6.60% का तो इंटरेस्ट रेट मिलेगा। बाकी सेविंग्स अकाउंट में जो भी बैलेंस रखोगे उस पर आपको 2.50% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ये सारे फीचर्स थे। अब मैं आपको फटाफट प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे हम घर बैठे बैठे अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये सेशन अभी तक इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। आप प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। अब कोटक महिंद्रा बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग का जो लिंक है ना, वो मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जैसे उस लिंक पे आप क्लिक करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। यहाँ सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, नीचे आपको अपना पिन कोड एंटर करना है शहर का, उसके बाद सबसे नीचे आपको ओपन अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पे बोल रहे हैं कि वी हैव मेल्ड यू एन ATP, आपकी ईमेल आईडी पर जो है OTP भेजा गया। वो OTP यहाँ अपनी मेल आईडी खोल देना, जो आपने पीछे मेल आईडी एंटर की थी उस पर OTP भेजा गया, वो OTP आपको सिंपली यहाँ पे एंटर करना है। OTP वेरीफाई होने के बाद अगले पेज पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ सबसे पहले बोल रहे हैं कि जी आप अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर करो, ठीक है। तो पैन कार्ड का नंबर एंटर करेंगे। अच्छा, ऐसे ही नीचे अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और सबसे नीचे प्रोसीड टू वेरीफाई के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। फिर अगले पेज पे बोल रहे हैं कि अब आपके आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर भी वेरिफिकेशन के लिए एक OTP भेजा गया, वो OTP हम एंटर करेंगे। OTP वेरीफाई होने के बाद अगले पेज पे ये बोल रहे हैं कि टैप ऑन अलाउ टू गिव लोकेशन एक्सेस, तो हमें अपनी लोकेशन का एक्सेस देना पड़ेगा, तो सिंपली नीचे अलाउ के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दोगे। अगले पेज पे आपकी आधार कार्ड से इसने सारी इंफॉर्मेशन फेच कर लिया। आपकी प्रोफाइल फोटो दिखाई देगी जैसी आधार कार्ड पे है, आपका नाम दिखाई देगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगी, आपका जेंडर दिखाई देगा। नीचे आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल एंटर करनी है, जैसे सबसे पहले बोल रहे हैं कि अपने फादर का नेम एंटर करो। फादर का नेम एज इट इज वैसा ही एंटर करना है जैसा पैन कार्ड पे लिखा हुआ है, मिसमैच मत करना। किसी के फादर के नेम मान लो पैन कार्ड पे राकेश कुमार लिखा हुआ है और वो यहाँ पे सिर्फ राकेश एंटर कर देगा तो अकाउंट नहीं खुलेगा, तो एज इट इज नाम एंटर करना। फिर नीचे आपको अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है कि अगर कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सर्विस कर रहा है, प्राइवेट नौकरी तो सर्विस प्राइवेट सेक्टर, सरकारी नौकरी कर रहा है तो सर्विस पब्लिक सेक्टर, ठीक है। तो अब जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं वो स्टूडेंट है तो हम यहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिया। नीचे इनकम पूछ रहे हैं तो हमने स्टूडेंट सेलेक्ट किया तो इनकम हम यहाँ पे 0 एंटर कर देंगे, ठीक है। ये बेसिक सी सारी डिटेल है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नीचे बोल रहे हैं कि मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या है फिर आपकी। अब हमने तो स्टूडेंट सेलेक्ट किया तो मेजर सोर्स ऑफ इनकम में हम फैमिली इनकम सेलेक्ट कर लेंगे, कोई इन्वेस्टमेंट इनकम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो दैट्स इट, हमने फैमिली इनकम सेलेक्ट कर ली। फिर मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, अब स्टूडेंट है तो हमने यहाँ सिंगल सेलेक्ट कर लिया, अगर किसी की शादी हो चुकी है तो मैरिड सेलेक्ट कर सकता है। फिर नीचे बोल रहा है एंटर मदर्स मेडन नेम। वैसे मेडन नेम का मतलब ये होता है कि मम्मी का शादी से पहले क्या नाम है, बट हम ये फिर ना भूल जाते हैं बंदा डाल के, तो यहाँ पे नॉर्मल आपकी जो मदर का नाम है वो एंटर करो, नीचे कंफर्म मदर नेम में दोबारा नाम एंटर करो और फिर उसके बाद नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर दो। अगले पेज बोल रहे हैं कि यूअर करंट एड्रेस इज कम्युनिकेशन एड्रेस में इसने आपका एड्रेस ऑटोमेटिकली आपके आधार कार्ड से फेच कर लिया, यानी जो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस है ना वो उसने एड्रेस फेच कर लिया और यहाँ पे इसने आपका एड्रेस शो कर दिया। लेकिन कई बार क्या होता है, मान लो किसी का आधार कार्ड पे एड्रेस दिल्ली का है लेकिन फिलहाल वो मुंबई में नौकरी कर रहा है, समझ रहे हो बात को, तो फिर वेलकम किट वगैरह जो डेबिट कार्ड, पासबुक, चेकबुक वो दिल्ली मंगा के क्या करेगा, उसको तो मुंबई में ही चाहिए ना जहां पे वो फिलहाल किराए के मकान पे रह रहा है, ठीक है। तो इसने आपका आधार कार्ड से एड्रेस तो फेच कर लिया। इस पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करोगे ना तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर डू यू स्टे सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस। जो इसने एड्रेस यहाँ पे लिखा है कि ये पूछ रहा है कि आप वहीं रहते हो क्या, अगर तो आप इसी एड्रेस पे रहते हो अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पे तो ये सामने जो ऑप्शन दिख रहा है इसको ऑन कर लेना, ठीक है जी।
तो आपके इसी एड्रेस पे ही सब कुछ डिलीवर होगा। लेकिन मान लो किसी का एड्रेस दिल्ली का है लेकिन वो मुंबई में रहता है फिलहाल, ठीक है, तो फिर नीचे आपको कंप्लीट दोबारा मुंबई वाला एड्रेस एंटर करना पड़ेगा और फिर ये आपकी जो चेकबुक वगैरह है, डेबिट कार्ड है, ये मुंबई वाले एड्रेस पे डिलीवर की जाएगी। मतलब समझ गए ना आप कि आधार कार्ड वाला एड्रेस पे अगर आप नहीं रहते, दूसरे एड्रेस पे रहते हो, तो दूसरा एड्रेस कंप्लीट एंटर करना ताकि सारी की सारी जो किट है, वेलकम किट, वो उस एड्रेस पे डिलीवर की जाए। ठीक है, तो ये सब करने के बाद नीचे आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। फिर अगले पेज पे बोल रहा है कि ऐड अ नॉमिनी। नॉमिनी का सिंपली मतलब ये होता है कि अगर कल को अकाउंट होल्डर को कुछ हो जाए तो बैंक आसानी से सारा पैसा नॉमिनी को दे देता है। तो आप किसी को भी नॉमिनी बना सकते हो, स्पाउस को, पेरेंट्स को, बच्चों को, फ्रेंड्स को, किसी को भी नॉमिनी बना सकते हो, किसी रिलेटिव को भी। तो यहाँ पे जिसे भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हो उसका नाम एंटर करोगे, नॉमिनी का आपके साथ क्या रिलेशनशिप है वो एंटर करोगे। फिर नीचे डेट ऑफ बर्थ में नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, अपनी मत एंटर करना। फिर नीचे पूछा है कि नॉमिनी का एड्रेस क्या है। जैसे अगर हमारे केस में हम फादर कोई नॉमिनी बना रहे हैं तो सेम एज यूअर एड्रेस वाले ऑप्शन को चूज कर लूंगा, क्योंकि बेटा और फादर एक ही एड्रेस पे ही तो रहते हैं ना, तो हम सेम एड्रेस हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी दोस्त को नॉमिनी बना रहे हो तो नॉमिनी का पूरा एड्रेस एंटर भी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये सब करने के बाद नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। फिर अगले पेज पे बोल रहे हैं कि आप कौन सा अकाउंट खोलना चाहते हो, क्या आप सुपर अकाउंट खोलना चाहते हो या फिर क्लासिक अकाउंट खोलना चाहते हो। अब हमारे केस में हम स्टूडेंट के लिए खोल रहे हैं तो हम क्लासिक अकाउंट खोल लेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो इनिशियल फंडिंग 10,000 नहीं करनी पड़ेगी, सुपर अकाउंट में 10,000 करनी है, फिर हर महीने 10,000 पे भी एक बार आने चाहिए अकाउंट के अंदर। तो क्लासिक अकाउंट खोलेंगे तो सिर्फ इनिशियल फंडिंग 2,000 रुपये की करनी है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लासिक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे नीचे। फिर अगले पेज पे बोल रहा है कि इनिशियल फंडिंग कर दो 2,000 रुपये की, तो 2,000 रुपये की इनिशियल फंडिंग, नीचे डिपॉजिट ₹2,000 लिखा हुआ है। किसी माध्यम से आप कर सकते हो, पेटीएम, गूगल पे, कैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ से हम 2,000 रुपये की फंडिंग पेटीएम से हमने कर दी। ठीक है जी। उसके बाद नीचे बोल रहा है कि स्टार्ट वीडियो केवाईसी, तो हम वीडियो केवाईसी स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या बोल रहा है, वीडियो केवाईसी के लिए आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, एक ब्लैंक पेपर और ब्लैक पेन होना चाहिए। ठीक है जी। तो नीचे हम गो टू वीडियो केवाईसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करूंगा ना तो ये सारे चेकबॉक्स आपको सेलेक्ट करने हैं और फिर नीचे एग्री एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे बोल रहे हैं कि आप अपने ओरिजिनल पैन कार्ड की फोटो खींच के इसको अपलोड करो, तो टेक फोटो पे क्लिक करेंगे, ओरिजिनल पैन कार्ड की फोटो खींचेंगे। ठीक है जी। ये सब करने के बाद यहाँ से हम इस ओरिजिनल पैन कार्ड को अपलोड कर देंगे। फिर ऐसे ही बोल रहे हैं कि अपनी सेल्फी लो, टेक फोटो पे क्लिक करेंगे, अपनी सेल्फी क्लिक करेंगे और अपनी सेल्फी अपलोड कर देंगे। ऐसे ही ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर करने हैं, उसकी टेक फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो खींचेंगे सिग्नेचर की और उसको अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा कि ओरिजिनल पैन कार्ड अपलोडेड, प्रोफाइल पिक्चर अपलोडेड, सेल्फी और नीचे यूर सिग्नेचर, ये हमने अपलोड कर दी। ये सब कुछ करने के बाद फिर आपकी वीडियो केवाईसी वाले पेज पे ले जाएगा, परमिशन पे अलाउ पे क्लिक करना है और आपकी वीडियो केवाईसी जो है स्टार्ट हो जाएगी। इसमें कोटक महिंद्रा बैंक का एक एम्प्लॉय आपके सामने आएगा, अगेन वही सेम चीज़ वो कहेगा कि अपना ओरिजिनल पैन कार्ड दिखा दो, वो दिखा देना, उसकी फोटो खींचेगा, आपकी फोटो खींचेगा और अपने सामने एक सिग्नेचर कराएगा, दैट्स इट। ये सब कुछ होने के बाद जो वेलकम किट है वो आपके एड्रेस पे डिलीवर कर दी जाएगी। सिंपल सा प्रोसेस था। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।